Good morning, student. Today we will see the joint stock company. ठीक है, व्हाट इज द जॉइंट स्टॉक कंपनी? लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था सोल ट्रेडर्स के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में. ठीक है, ये सारे सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये सारे के फॉर्म्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर है? अब जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन. एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया कि ये क्या है, एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. दैट मीन्स कि इनकॉर्पोरेट मतलब होता है रजिस्टर्ड, जिसे रजिस्टर्ड करवाना. ठीक है, क्या होता है, कंपल्सरी होता है. किसके अंडर में? अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर जॉइंट स्टॉक कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना, ये क्या होता है, कंपल्सरी होता है. दैट इज द इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन. दैट विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है. अब आप बोलेंगे मैम आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स क्या? ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स विच इज क्रिएटेड बाय लॉ. ठीक है, इसे कौन क्रिएट, इसे कोई ह्यूमन बीइंग नहीं होता है, एक कंपनी कोई ह्यूमन बीइंग नहीं होती. इसे क्रिएट किया गया है किसके द्वारा? बाय लॉ के द्वारा. दैट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, which is an artificial person that is created by law, and that is it is created by a legal process नॉट बाय द नेचुरल बर्थ. इसे क्या किया, लीगल प्रोसेस के द्वारा क्या किया गया है, इसे क्रिएट किया जाता है. लीगल प्रोसेस, नॉट अ नेचुरल बर्थ. ठीक है, जैसे हमारा नेचुरल बर्थ होता है वैसे नहीं होता है ना. ये कंपनी क्या है, इसे क्रिएट किया जाता है लीगल प्रोसेस के द्वारा. ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी. अब इसमें क्या होता है, हैविंग अ सेपरेट नेम, इसका खुद का एक अलग नाम होता है. ठीक है, एक कॉमन सील होता है. कॉमन सील मतलब आपको पता है ना कि स्टैम्प होता है एक, मतलब इसका कॉमन सील मतलब एक कंपनी का खुद का एक स्टैम्प. ठीक है, जिसमें वो उसकी आइडेंटिटी प्रूफ होती है. अ सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स क्या होता है कि इसमें कंपनी अलग है और जो इस कंपनी को चला रहे हैं ओनर्स वो अलग है. सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन हो गया और जो इस कंपनी को चला रहा है वो एक अलग इंसान हो गया. दैट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. एंड परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंटिन्यूअस लाइफ, जो चलती ही रहती, पीढ़ियों से चलती आती बहुत सी चीजें, तो है ना. अगर किसी एक पर्सन की इसमें डेथ हो जाती तो उसका इफेक्ट उसमें नहीं पड़ता जब तक कंपनी खुद वाइंड अप नहीं होती तब तक की. तो इसका ये चलते रहती है. परपेचुअल सक्सेशन मीन्स वो कंटिन्यूअसली चलते रहती है. द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड. बट इनकी लाइबिलिटी कैसी होती है, इनकी मेंबर्स की लिमिटेड होती है, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंजॉय नहीं कर सकते. क्लियर है? तो मैंने क्या किया, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन, okay, which is an artificial person created by law, having a separate name. ठीक है, having separate name, a common seal, a separate legal entity, perpetual succession, and having a limited liabilities of a members. क्लियर है? ओके, तो इसका यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है. द कंपनी हैविंग अ परमानेंट पेड अप कैपिटल, नॉमिनल और नॉमिनल शेयर कैपिटल ऑफ फिक्स अमाउंट, डिविडेंड इनटू डिवाइडेड इनटू शेयर आल्सो इन फिक्स अमाउंट एज अ हेल्ड ट्रांसफर एज अ स्टॉक और डिविडेंड. ये सारा बहुत लंबा, ये एक इसमें डेफिनेशन दी हुई है, बट सिंपल जो मैंने डेफिनेशन इसमें बताई हुई यही वाली है. जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन which is an artificial person created by law, having a separate name, ठीक है, a common seal, a separate legal entity, perpetual succession, and the liability of its member is limited. That is a joint stock company. Clear है? अब joint stock company के merits या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि फीचर्स क्या है. ओके, तो सबसे पहले क्या है, इट इज एन इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन. इनकॉर्पोरेट का मतलब मैंने क्या बताया आपको कि इसे रजिस्टर्ड करवाना. ठीक है, इसे रजिस्टर्ड करवाना क्या होता है, कंपल्सरी कहा गया है किसमें, कंपनी एक्ट 1956 के अंदर में. ठीक है,
दैट इज अ इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन, ठीक है। देन इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, ये क्या होता है, एक आर्टिफिशियल, ये क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। क्या इसका नेचुरल बर्थ हुआ है, नहीं, इसे क्या किया गया है, आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है लीगल प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, लीगल प्रोसेस के द्वारा। दैट इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, जिसे लॉ ने क्रिएट किया गया है, लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है। सेपरेट नेम, इसका खुद का जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक सेपरेट नेम होता है, ठीक है। जैसे सोल ट्रेडर में वो खुद का एक नाम डाल सकते हैं, है ना, पार्टनरशिप में वो एक जॉइंटली एक नेम डाल सकते हैं, ABCN कंपनी, ऐसा। बट इसमें क्या होता है, इसका खुद का एक अलग नाम होगा, अलग पहचान होगी नाम के साथ साथ, ठीक है। देन आ जाता है कॉमन सील, ठीक है। कॉमन सील मतलब उसका खुद का क्या आ जाता है, एक, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है ना। क्या होता है, जो कंपनी होता है इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, having no physical features like a natural person, so it cannot be sign its name। वो अपने नाम को साइन कर सकता है क्या, क्योंकि वो तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो क्या साइन कर सकता है, नहीं। उसके बदले में hence every company by law must having a common seal, इसलिए लॉ के द्वारा ये कहा गया है कि उन्हें कॉमन सील रखना कंपल्सरी है। दैट मीन्स एक वो क्या करे, उसकी एक आर्टिफिशियल साइन रहना उनकी क्या होती है, कंपल्सरी होती है, क्लियर है। देन हो जाता है सेपरेट लीगल स्टेटस, ठीक, कंपनी हैज एन इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस, वो डिपेंड नहीं होती है, इट इज डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। मैंने क्या कहा था, यही कहा था इसके पहले कि इसमें जो मेंबर है वो अलग होते हैं और कंपनी खुद में अलग होती है, ठीक है। उसका एक सेपरेट लीगल स्टेटस है, वो किसी पर्सन के नाम से नहीं जानती, वो खुद के नाम से जानी जाती है। देन आता है परपेचुअल सक्सेशन, दैट इज वो कंटिन्यूस एक लाइफ रहती है, इट्स एंजॉय एंड long and stable life. Any business unit is to be successful. Stability of life is an essential factor. A company organization enjoy a very long and stable life, ठीक है। इसकी सेपरेट क्या होता है, एक अच्छी लॉन्ग लाइफ, एक स्टेबल लाइफ रहना, ये क्या होता है, एक इसेंशियल फैक्टर होता है। सो इसका जो परपेचुअल सक्सेशन मीन्स क्या होता है, कंटिन्यूअस लाइफ, वो क्या होती है, चलती ही रहती है। देन आ जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें क्या होता है, मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंजॉय नहीं कर सकते। और इसमें क्या होता है, और इसका जो लिमिटेशंस होता है, लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर, जितना उन्होंने अपना शेयर उनका कंट्रीब्यूशन है उसमें उतने ही उसमें क्या कर सकते हैं वो लोग, उनकी उसी तक की क्या होती है, लिमिट हो सकती है। अनपेड अमाउंट ऑफ ए सेलर, ठीक है, अगर या फिर उनका जो अनपेड अमाउंट है वही तक की, अगर उन्होंने पेड नहीं किया उस शेयर में से, स्पेसिफिकली अगर कुछ उन्होंने ये एक शेयर खरीदा उसमें से हाफ अमाउंट पे किया तो उनको इतना ही लिमिटेशन मिलेगा, और जो नहीं पे किया है उसका उनको कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। ओके, देन आ जाता है लार्ज कैपिटल, बहुत सारे कैपिटल इसमें कलेक्ट होता है क्योंकि इसके शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और इसे चलाने के लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ, ठीक है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस होते हैं, तो इसकी वजह से इसे कैपिटल की जरूरत है, तो वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर्स, डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसफर ऑफ ए शेयर, जो भी शेयर्स होते हैं, देन आ जाता है ट्रांसफर ऑफ ए शेयर, इसमें जो भी शेयर्स होते हैं वो क्या होता है, वो इजीली क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या फिर उसको ट्रांसफर कर सकते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन, है कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। कोई भी अगर उस शेयर को सपोज किसी ने 500 शेयर अगर किसी ने परचेज किया है, ओके, तो अब वो उसने हाफ अमाउंट पे कर दिया, 250 पे कर दिया, 250 शेयर्स के उसने पे कर दिया, अब वो हाफ 250 का नहीं दे पा रहा, तो वो क्या करेगा, जो 250 है वो किसी और को बेच देगा, तो ये इजीली क्या होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं। सेपरेट ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, तो मैंने वही कहा कि इसका जो मैनेजमेंट होता है और इसका जो ओनरशिप होती है क्या होती है, सेपरेट होते हैं, कंपनी खुद में एक अलग होती है, क्लियर है। लार्ज मेंबर, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट जो होती है इसकी 50 मेंबर्स की होती है, कितने की होती है, 50 मेंबर्स की होती है। एंड द मिनिमम नंबर तो आपको पता ही है कि मिनिमम कितने होंगे, 2 होंगे। देन आ जाता है लॉफुल
बिजनेस ये एकदम लॉफुल बिजनेस है, इसमें किसी का भी कोई ये नहीं होता, क्योंकि ये लॉ के द्वारा क्या किया गया, परमिट किया गया है, लॉ के द्वारा ये प्रोसेस किया गया है। देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें क्या होता है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन अ कंपनी, द कॉन्फ्लिक्ट में बी द बिटवीन द डायरेक्टर एंड द एम्प्लॉय। इसमें कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं किसके बीच में, जो भी डायरेक्टर हैं, ठीक है, डायरेक्टर और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें मेंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उनकी उनकी फुलफिलमेंट, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना, ये सब चीज़ें क्या होता है, अब बहुत सारे लोग जहाँ पे वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते ही है। तो इसमें डायरेक्टर एंड द एम्प्लॉयज, डायरेक्टर एंड द शेयर होल्डर, ठीक है, डायरेक्टर एम्प्लॉय के बीच में होता है, डायरेक्टर शेयर होल्डर, इनके बीच में क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस पार्टी क्लैश विच इधर, जो भी इंटरेस्ट है दोनों पार्टियों का क्या होता है, क्लैश होते रहता है। मैंने कहा ना, जितने लोग ज़्यादा रहेंगे उतने उनके सोच में, उनके बिहेवियर में, उनके अंडरस्टैंडिंग में, उनके इन्हें हर चीज़ में क्या होता है, दे आर डिफरेंट, ठीक है। रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, इससे क्या होता है, रेवेन्यू मिलता है गवर्नमेंट को, एक अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है गवर्नमेंट को, इससे हेल्प होती है गवर्नमेंट को, ठीक है, क्योंकि एक छोटा मोटा बिजनेस ही होता है, एक बहुत बड़ा बिजनेस। देन क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो क्या होगा, इन सब चीज़ों से सभी चीज़ें क्या होंगी, इसमें इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होगा ओवरऑल, ठीक है। मैंने जैसे कहा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है, कि कहीं छोटी छोटी जगह पे वो क्या करेंगे, उनको ये होता है कि उन्हें किसी भी जो बैकवर्ड एरिया है, जो भी बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे उनको अपनी कंपनी खोलनी पड़ती है। तो उससे क्या होगा, जो आसपास की जो एरिया है, जो बैकवर्ड एरिया, उसको क्या मिलेगा, वहाँ का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, रेवेन्यू मिलेगा गवर्नमेंट को। तो उसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है उसमें बढ़ जाता है। क्लियर है। देन आ जाते हैं लिमिटेशंस, क्या होती है इसकी, लिमिटेशंस जो है कंपनी की, कॉस्टली फॉर्मेशन होता है, यस कॉस्टली फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इसको फॉर्म करना इट्स नॉट इजी, है ना, आपको बहुत सारे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे प्रोसेस से आप लोग को गुजरना पड़ता है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे लीगल प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है, ठीक है, और चलते रहता है, मतलब इट्स अ प्रमोशन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉम्प्लिकेटेड, इज वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव भी होता है और क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, ठीक है। देन आ जाता है लैक ऑफ पर्सनल एलिमेंट्स, लैक ऑफ पर्सनल एलिमेंट्स मतलब इसमें कोई which formative feature simple form of business organization. An employee often feel that he is working for a machine, that his personal well-being is the second in importance to the large profit. ठीक है, ये सब चीज़ें होती है कि लैक ऑफ पर्सनल एलिमेंट्स में क्या होता है, एम्प्लॉय जो होते हैं, एम्प्लॉय वो उनको ये फील हमेशा फील होता है कि हम एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं, है ना, ये हमारा कोई खुद का कोई पर्सनल वेलबींग है नहीं इस कंपनी में। तो जब एक कोई काम कंटिन्यूअसली करते जाता है तो उसके अंदर ये वाले मतलब खुद के लिए ये चीज़ आना ऑब्वियस होती है, ठीक है। लार्ज कंपनी ऑफ्टन टेंड टू बिकम इवन अ लार्जर विद द रिजल्ट दैट रूल्स एंड रेगुलेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड मैनेजमेंट गेट द डिस्टेंस फ्रॉम द लेबर्स। मेन क्या होता है कि इसमें बहुत सारे, एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो अगर जितनी बड़ी कंपनी रहेंगी, ठीक है, जितनी बड़ी कंपनी रहेंगी उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन उनको उतने कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स करने पड़ते हैं, उतनी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स उनके रूल रहेंगे, और जितना कॉम्प्लेक्शन उस रूल्स एंड रेगुलेशन में रहेगा उतना क्या होगा, लेबर्स को प्रॉब्लम होगी। और इतना बड़ा होने के बाद में जो लेबर और जो मैनेजमेंट है उनके बीच का गैप क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस वजह से क्या हो जाता है कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आना, ये इससे क्या हो जाती है, एक नॉर्मल बात हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसमें क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आने चालू हो जाते हैं। इम्पर्सनल मैनेजमेंट, इम्पर्सनल मैनेजमेंट में क्या होता है कि मैनेजमेंट पर्सनली उस चीज़ को क्या करता है, पर्सनली जैसे लेबर्स की कोई प्रॉब्लम है, राइट,
लेबर्स की कोई प्रॉब्लम है तो उसको पर्सनली वो डिटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका क्या होता है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इम्पर्सनल मैनेजमेंट होने की वजह से क्या होता है, लेबर्स के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में, या फिर वहाँ की वर्किंग कंडीशन को लेके क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होने चालू हो जाते हैं। जितना बड़ा, अल्टीमेटली यही है कि जितना बड़ी कंपनी होगी उतना उसको मैनेज करना, एक छोटे से घर को मैनेज करने में और एक बड़े से घर को मैनेज करने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। वैसे ही सेम, ठीक है, लैक ऑफ सिक्रेसी, सिक्रेसी आप मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं उस चीज़ में, ठीक है, इतने लोग इन्वॉल्व रहेंगे तो उसमें सिक्रेसी कैसे मेंटेन रहेंगी। जैसे सोल ट्रेडर में एक ही पर्सन रहता है, ठीक है, पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने रहेंगे, 10 या 20 रहेंगे, तो इनके बीच में भी सिक्रेसी एक लिमिट तक क्या होती है, मेंटेन रहती है। बट इतने लोगों में उनको सिक्रेसी रखना अलाउ ही नहीं होता क्योंकि हर किसी को हर बात जानना ज़रूरी है, ये लॉ में दिया हुआ है। Everyone has a right to know everything about their companies, about their shares, about their investment. Okay, the concentration of a wealth and control. कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड कंट्रोल क्या होता है इसमें, ये चीज़ें भी हैं कि इसका जो वेल्थ है और जो भी कंट्रोल है, ठीक है, ये क्या होता है, मेनली एक ओनर के बीच में होता है, ठीक है, रिस्क बियरर हो जाता है, शेयर होल्डर द रिस्क बियरर ऑफ ओनर ऑफ अ कंपनी। क्या हो जाता है, कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इसमें क्या होता है, शेयर्स, आपको पता है कि जो शेयर होल्डर रहते हैं उनको सबसे लास्ट में मिलता है अगर बचा तो, जो भी उनका प्रॉफिट होता है वो। तो क्या हो जाते हैं, जो शेयर होल्डर है वो क्या हो जाते हैं, एक रिस्क बियरर हो जाते हैं, ठीक है, और वो क्या होते हैं, ओनर होते हैं कंपनी के, है ना, शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। ये पढ़ा होंगे आप लोगों ने पहले कि शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। दे आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ शेयर मेक इफेक्टिव जनरल मीटिंग इम्पॉसिबल। इतने सारे अगर मेंबर्स रहेंगे, क्योंकि हर कोई शेयर खरीदते रहता है उस कंपनी, मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी की अच्छी चल रही तो हर कोई उसके शेयर होते, इतने लोगों का एक इफेक्टिव जनरल मीटिंग लेना क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। देन क्या होता है, मेनी शेयर होल्डर आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एक्सेप्शन डिविडेंड। बहुत से शेयर होल्डर क्या होते हैं, उन्हें सिर्फ मतलब होता है डिविडेंड से, उन्हें बाकी कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं उससे कोई मतलब नहीं रहता। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाते हैं। दैट स्कैटर ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है, शेयर कोई एक ही स्पेसिफिक एरिया से लेना जरूरी नहीं, वो पूरे कंट्री में स्कैटर्ड रहते, पूरा फैले हुए रहते। तो अब वो उस जगह फैले हुए हैं तो क्या होगा, ये क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, राइट। हाँ, तो इसके वजह से क्या हो जाता है कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते रहते हैं। देन आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब उनके बीच में इंटरेस्ट के लिए क्या होते थे, कॉन्फ्लिक्ट होते रहते क्योंकि इतने सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स होते हैं, सबसे मेन चीज़ होती है शेयर होल्डर ओनर होते हैं और उनको सबसे लास्ट में क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। अब प्रॉफिट सबसे लास्ट में मिलने की वजह से उनका इंटरेस्ट क्या होगा, अब सबसे लास्ट में अगर प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, और प्रॉफिट हो नहीं रहा है, सपोज लॉस में जा रहा है, तो उनको क्या होंगे, उस चीज़ में प्रॉब्लम होगी, है ना। मेनली होता क्या है, डिफरेंट इंटरेस्ट इज मोस्ट, मतलब सबका इंटरेस्ट लेवल जो होता है बहुत कम होता है। द इंटरेस्ट में भी कॉन्फ्लिक्ट, इंटरेस्ट ऑफ अ डायरेक्टर, इंटरेस्ट ऑफ अ शेयर होल्डर, इंटरेस्ट ऑफ अ क्रेडिटर, इंटरेस्ट ऑफ अ पेड मैनेजमेंट मे नॉट बी आइडेंटिकल। सबका इंटरेस्ट क्या हो जाता है, सेम होता है। देखो अब कोई डायरेक्टर अगर इसमें ले रहा है, ये सब चीज़ें तो हो गई। अब इसमें एक और पॉइंट है कि इसमें अगर इंटरेस्ट इन द सेंस ऑफ, अगर डायरेक्टर है, ठीक है, डायरेक्टर को उस कंपनी का लेके इंटरेस्ट डिफरेंट रहेगा, एक शेयर होल्डर का उसमें इंटरेस्ट डिफरेंट रहेगा, क्लियर है, ठीक है। कुछ शेयर होल्डर है जो सिर्फ डिविडेंड में इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो पर्सनली उसमें इंटरेस्ट कंपनी में इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ रहते हैं जो एक्टिव नहीं रहते। तो ये सारे क्या होता है, सबका अपना एक ना पर्सनल लेवल पे क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, ठीक है। क्रेडिटर का इंटरेस्ट लेवल अलग होता है, ठीक है, जो क्रेडिटर्स होते हैं इनका इंटरेस्ट लेवल अलग होता है, जो मैनेजर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट लेवल अलग होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं किसमें, इंटरेस्ट ऑफ
उनकी सोच में, उनको उस कंपनी को लेकर उनका जो इंटरेस्ट है उसमें कॉन्फ्लिक्ट होने, क्योंकि इतने लोग होंगे तो सबकी सोच भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। स्लो डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा पॉइंट है। स्लो डिसीजन मेकिंग क्यों होता है? ठीक है, हर कोई, सबकी अपनी राय डिफरेंट होती है। ठीक है, सबका अपना इंटरेस्ट क्या होता है वो कम होता है। ठीक है, अब क्या होता है, सबकी एक डायरेक्टर की राय अलग रहेंगी, एक शेयर होल्डर की राय अलग, एक क्रेडिटर की अलग रहेंगी, मैनेजमेंट की अलग रहेंगी। ठीक है, पूरे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की अलग रहेंगी, एम्प्लॉय की अलग रहेंगी। तो इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, बहुत स्लो हो जाता है। एक एक डिसीजन लेने में उनको महीने साल लग जाते हैं। जितने ज़्यादा लोग इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन होगा। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ शेयर होल्डर, एग्जैक्टली, शेयर होल्डर का इंटरेस्ट क्या होता है, इसमें डिपेंड करता है कि वो कम होता है। क्यों? क्योंकि नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग ऑफ अ कंपनी, वो इंटरेस्टेड नहीं रहते कंपनी के साथ काम करने में, है ना। वो किस में इंटरेस्टेड होते हैं, वो सिर्फ इंटरेस्टेड होते हैं डिविडेंड में, कि हमें डिविडेंड कितना मिलेगा, वो सिर्फ उस चीज़ में इंटरेस्टेड है। दे डू नॉट बॉदर टू अटेंड द जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी, जो भी जनरल मीटिंग होती है, ठीक है, कंपनी की, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते कि अटेंड करने का, कौन इतना अपना टाइम पास करेगा, शेयर ले लो ना बस ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाते हैं वो उनकी सोच में, एक्चुअली उनकी, ठीक है, इंटरेस्ट लेवल पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। एब्सेंस ऑफ अ फ्लेक्सिबिलिटी, एग्जैक्टली, नो फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी, क्योंकि कितना फ्लेक्सिबल करेंगे, इतनी बड़ी कंपनी है, उसमें इतने लोग इन्वॉल्व है, तो उस चीज़ में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें क्या हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और फ्लेक्सिबिलिटी कम होने की वजह से क्या हो जाता है, लोगों का उसमें से क्या हो जाता है, मतलब वो चेंजेस नहीं देख पाते, तो वो बोर हो जाते हैं उस चीज़ से। डायरेक्टर कैन नॉट मेक एनी मॉडिफिकेशन इमीडिएटली अनलेस इट इज सैंक्शन बाय मीटिंग, बाय लॉ। ठीक है, कोई भी अगर उसे कुछ भी लगता है कि यार ये इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये चीज़ ऐसे नहीं होना चाहिए, बट वो क्विक डिसीजन नहीं ले सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि यही प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे जब तक वो मीटिंग नहीं लेंगे, ठीक है, लॉ में वो प्रोसेस नहीं करेंगे, तब तक क्या हो जाएगा, उसे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। बिकम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द चेंज इन कंडीशन, जो भी चेंजेस होते हैं कंडीशन में उसके अकॉर्डिंग उनको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस चीज़ को क्या करना, एडजस्ट करना। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाती है, लिमिटेशंस में आ जाती है, किसके, जॉइंट स्टॉक कंपनी के। ओके, यहाँ पे हमारा यूनिट सेकेंड भी क्या होता है, यूनिट सेकेंड नहीं, यूनिट सेकेंड का एक और चैप्टर बचा है, बीपीओ केपीओ सर्विस। ठीक है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल बाय एंड टेक केयर। ओके।